लो, पहले पानी पी लो। आज भी बहुत थक गए होंगे। हो, हाँ गौरी, ये लोहे का काम आदमी की जान खा जाता है। सुबह से शाम तक हथौड़ा चलाओ, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। इसके बाद शंकर पानी का मटका लेकर पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद तो जैसे दिन भर की सारी थकान गायब हो जाती है। अजी, आज मैंने फिर से वही सपना देखा था। अरे भाग्यवान, देखो, वो सपना तुम्हें बार बार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके बारे में तुम दिन भर सोचती ही रहती हो। अरे भाई, उस सपने के बारे में सोचना बंद करो तो अपने आप वो सपना दिखाई देना बंद हो जाएगा तुम्हें। हाँ। ये कैसा वृक्ष है, इतना ऊंचा, और ये अखरोट सोने जैसा चमक रहा है। वो कांपते हाथों से आगे बढ़ गई। अगर ये अखरोट मेरे हाथ आ जाए तो। जैसे ही वो अखरोट को छूने के लिए आगे बढ़ती है, हवा का तेज झोंका आता है। अरे ओ भाग्यवान, अरे भाई कितना सोओगी? उठ भी जाओ, अब सुबह हो गई है, उठो। इतना सुनते ही शंकर की पत्नी की नींद टूट गई और वो उठकर खड़ी हो गई। क्या बात है भाग्यवान, आज तुम इतनी देर तक सोती रही? अब मैं क्या बताऊं आपको, मुझे वो सपना आज रात फिर से दिखाई दिया। ओहो गौरी, अरे भाई सपनों में मत पड़ो। मैंने तुम्हें कल ही बताया कि तुम सपने के बारे में सोचना बंद करो तो सपना आना ही बंद हो जाएगा। नहीं, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? बार बार एक ही सपना आना ये संजोग नहीं है। उस अखरोट में जरूर कुछ रहस्य है। ऐसा करो, तुम जंगल में जाकर वो अखरोट मेरे लिए ले आओ, मैं उसे खाऊंगी। हो, चलो ठीक है गौरी, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम कह रही हो तो वो अखरोट मैं तुम्हें अवश्य ला कर दूंगा। ठीक है। इतना कहकर शंकर लोहार अपनी पत्नी गौरी की बात मानकर जंगल चल देता है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचता है। बाप रे बाप, कैसा अजीब सा सन्नाटा है। न पक्षियों की चहचहाहट है, न हवा की सरसराहट। मुझे तो लगता है कि यहाँ ना तो कोई अखरोट का पेड़ होगा और ना ही कोई चमकती हुई अखरोट। ये सब मेरी पत्नी की कल्पना ही है। क्या करूं, घर वापस चला जाऊं क्या? अरे अब इतना दूर आ ही गया हूं तो चलो थोड़ी दूर और चलकर देख ही लेते हैं। चलो। कुछ दूर और भटकने के बाद शंकर की नजर एक वृक्ष पर पड़ी जो एक अखरोट का है और दूर से कुछ सुनहरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में गौरी ने सपना देखा था। अरे तेरी, ये तो वही है। हाँ, वही पेड़। और देखो देखो, अखरोट। अरे बाप रे बाप, सचमुच सोने जैसा चमक रहा है। इसका मतलब गौरी का वो सपना एकदम सच था। वाह। शंकर ने जैसे ही अपना हाथ अखरोट तोड़ने के लिए आगे बढ़ाया, अचानक एक गिलहरी प्रकट हो गई।
दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा अखरोट तोड़ने की? जानता भी है ये अखरोट का पेड़ मेरा है। गिलहरी, मुझे मुझे माफ कर दो। मैं तो बस बस मत कर। तू जानता भी है इस अखरोट का मतलब क्या है? अरे सुनो, मेरी कोई बुरी मंशा नहीं थी। मेरी पत्नी ने, मतलब मेरी पत्नी गौरी ने अखरोट ये वाले सपने में देखे थे। बार बार वही सपना उसको आ रहा था। उसने कहा कि ये अखरोट मैं उसके लिए तोड़ कर लाऊं, इसीलिए मैं आया। सपना? तो इसका मतलब तुझे नियति ने यहाँ बुलाया है। लगता है तेरी कोई संतान नहीं है। हाँ, मेरी गौरी और मैं सालों से संतान के लिए तरस रहे हैं। अक्सर संतानहीन स्त्रियों को इस अखरोट का सपना आता है, मगर कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तू बड़ा हिम्मत वाला है शंकर। आज तक कोई इंसान इस वृक्ष तक नहीं आया। गिलहरी जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। दिन रात लोहे पर हथौड़ा चलाता हूँ। मेरी पत्नी, उसने जिंदगी भर सिर्फ एक ही ख्वाहिश रखी है, एक संतान की। अगर इस अखरोट से उसकी गोद भर सकती है तो दया करके हमें ये दे दो। कृपा कर दो हमारे ऊपर। ठीक है, मैं तुझ पर दया करती हूँ। ये अखरोट अपनी पत्नी को दे दे। लेकिन सुन, जब तेरी पत्नी इसे खाएगी उसे जुड़वा पुत्र होंगे, और जब वो 20 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें मेरे पास लाना होगा। उनका भविष्य मैं ही तय करूंगी। 20 साल बाद? और उनका भविष्य? हाँ, ये नियति है। इससे बचना किसी के बस में नहीं। ठीक है, अगर यही हमारी किस्मत है तो मैं वचन देता हूँ, 20 साल बाद मैं अपने पुत्रों को तुम्हारे पास ले आऊंगा। इसके बाद शंकर अखरोट तोड़कर वहां से चला आता है। घर पहुंचकर लोहार अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाता है। गौरी, ये देखो, यही है वो अखरोट। अरे गिलहरी सचमुच मायावी थी। उसने कहा इसे खा लेने से हमारी गोद भर जाएगी। तो मेरा सपना सच था। मैंने कहा भी था ये सपना व्यर्थ नहीं है। देखो, नियति ने तुम्हें वहां तक पहुंचाया। हाँ गौरी, ये रहा तुम्हारा अखरोट। चलो अब इसे खा लो। गौरी अखरोट लेती है और उसे तोड़कर खा जाती है। इसी प्रकार काफी दिन गुजर गए। समय बीतता गया। 10 महीने बाद लोहार की पत्नी गिलहरी के कहे अनुसार 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। गौरी, आज तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया। ये सब उस गिलहरी के जादुई अखरोट का असर है। इसका नाम होगा कानू और इसका नाम होगा प्रेम। समय किसी तेज धारा की तरह बीत गया। कानू और प्रेम बड़े हो गए। दोनों जुड़वा थे, लेकिन स्वभाव से एकदम विपरीत। माँ, मन कर रहा है कि कहीं घूमने जाऊं, बहुत दिन हो गए। तो अपने भाई प्रेम को भी साथ ले जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं प्रेम को साथ में नहीं ले जाऊंगा। अरे हमेशा मेरे काम में अड़चन डालता है। टांग अड़ाने के अलावा उसके पास और कोई काम ही नहीं है। कानू, वो तुझे रोकता है क्योंकि तू जब भी किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचता है, प्रेम तुझे टोक देता है। उसका नाम ही प्रेम है। कानू प्रेम के पास जाकर बोला, ओ भाई, मैं जंगल जा रहा हूं। वैसे सच कहूं तो अकेले जाना चाहता था, मगर माँ कहती है कि तू भी साथ चले। चलेगा?
अब माँ की इच्छा पूरी करना तो अच्छे बेटों का धर्म होता है ना। जरूर चलूंगा। इतना कहकर दोनों भाई घने जंगल की ओर चले गए। हर तरफ हरियाली फैली थी। कानू चारों ओर देखने लगा। ओ भाई, तेरे चेहरे से लगता तो नहीं है कि तू जंगल की सुंदरता देखने आया है, हैं? अरे सच कहूं भाई, तो आज ना शिकार करने का मन है। क्या? नहीं 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 भाई, बेजुबान प्राणियों को मारना पाप है, पाप। अरे बस कर यार, हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाएगा तू। बिना टांग अड़ाए नहीं रह सकता क्या? आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा, जब नहीं तब। तभी कानू की नजर ऊपर पेड़ पर बैठी कबूतरी पर पड़ी। उसने तुरंत पत्थर उठाकर जोर से फेंक दिया। पत्थर कबूतरी को जा लगा। हो, रुक जाइए भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? देखो तो सही, वो बेचारी जख्मी हो गई है। इस मासूम सी चिड़िया ने आपका क्या बिगाड़ा है, बताइए। कबूतरी नीचे गिर गई। प्रेम ने दौड़कर झाड़ियों से कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर तुरंत घाव पर लगा दी। कुछ ही देर में कबूतरी का घाव भर गया। धन्यवाद तुम्हारा। एक भाई ने मुझे घायल किया तो दूसरे भाई ने मुझे बचा लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रेम है। सचमुच तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे नाम जैसा ही है। ये कैसे संभव है भाई? एक कबूतरी इंसानी भाषा में कैसे बोल सकती है? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कैसे भाई? मैं अपनी भाषा में ही बोल रही हूँ, मगर तुम दोनों मेरी बात समझ पा रहे हो। और विचित्र ये है कि तुम्हारी भाषा भी मुझे समझ आ रही है। इसका मतलब है तुम दोनों साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम में कुछ विशेष है। इतना कहकर कबूतरी उड़ गई। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर कानू और प्रेम घर लौट आए। पता है पिताजी, आज जंगल में ना कुछ अजीब हुआ। एक कबूतरी मिली और वो हमसे एकदम मनुष्यों की तरह बातें कर रही थी। गौरी, मैं भूल गया कि मैंने उस मायावी गिलहरी को वचन दिया था, जब हमारे पुत्र 20 वर्ष के होंगे तो हमें उनके पास ले जाना होगा। ये घटना सिर्फ उसी वचन को याद दिलाने के लिए हुई है। वचन? कौन सा वचन पिताजी? शंकर सारी घटना बताते हुए बोला। बस उसी अखरोट के कारण तुम दोनों इस संसार में आए। गिलहरी ने कहा था, जब तुम 20 वर्ष के हो जाओगे तो मुझे तुम्हें उनके पास ले जाना होगा। पिताजी, दिया हुआ वचन हमेशा निभाना चाहिए, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगले दिन शंकर अपने दोनों पुत्रों को जंगल के उसी वृक्ष के पास ले गया। तभी रंग बिरंगी किरणों से गिलहरी प्रकट हो गई। वो वही मायावी गिलहरी थी जो वर्षों पहले शंकर के सामने आई थी। समय आ गया, अब इन दोनों को कसौटी पर उतरना होगा। कसौटी? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे जादुई अखरोट को खाकर जन्म लेने वाली हर संतान को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अचानक रंग बिरंगी किरणों से जमीन पर 2 अखरोट प्रकट हो गए। एक अखरोट चमकीला और आकर्षक था, तो दूसरा बिल्कुल साधारण था। बेटा,
अब तुम दोनों एक एक अखरोट उठा लो। तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अरे वाह, कितना चमकीला अखरोट है। मुझे हमेशा से आकर्षक वस्तुएं पसंद रही हैं। बस ये अखरोट तो मेरा ही होगा। हाँ। ये सोचकर कानू एक चमकीले अखरोट को उठा लेता है और बचा हुआ दूसरा साधारण अखरोट प्रेम उठा लेता है। अब फैसला हो गया। कानू, तुम्हारे चुने हुए चमकदार अखरोट का मतलब है कि तुम्हारे मन में संसार का लालच भरा हुआ है, और प्रेम, तुम्हारा साधारण अखरोट इस बात का संकेत है कि तुम्हारे मन में लोभ का नामो निशान नहीं। घर पहुंचकर तुम दोनों अपने अपने अखरोट मिट्टी में फेंक देना। अखरोट से निकलने वाली वस्तु से तुम दोनों का अपना अपना भविष्य तय होगा। इतना कहकर गिलहरी रंगीन प्रकाश में विलीन हो गई और दोनों भाई अपने अपने अखरोट लेकर घर पहुंच गए। घर पहुंचकर गिलहरी के कहे अनुसार पहले कानू अपना अखरोट जमीन पर फेंकता है। अखरोट टूटकर 2 हिस्सों में टूट जाता है। उसके स्थान पर एक सफेद शाही घोड़ा और चमचमाती तलवार प्रकट होती है। देखा, वो मूर्ख गिलहरी मुझे लालची कह रही थी, और अब देखो, सफेद घोड़ा, ये तलवार। इसका मतलब ये है कि मैं राजा बनने वाला हूं। इसके बाद प्रेम भी अपना अखरोट जमीन पर फेंकता है। अखरोट टूटते ही उसमें से एक चमकीला पत्थर निकल आता है। मैं कोई साधारण पत्थर नहीं हूं। तुम मुझे हमेशा अपने पास ही रखना। मेरे एकमात्र स्पर्श से ही कोई मृत जीव जीवित हो जाता है। हाँ हाँ, राज्य हमेशा दूसरों का जीवन छीन कर हासिल किए जाते हैं प्रेम। जीवन बांट कर कभी कोई राजा नहीं बना। नहीं भाई, तुम गलत सोच रहे हो। शक्ति का असली अर्थ है बचाना, ना कि नष्ट करना। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। पिताजी, मैं तो चला अपना शाही घोड़ा लेकर अपने भाग्य को आजमाने। इसके बाद कानू अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमचमाती तलवार लिए वो गर्भ से निकल गया। पीछे से प्रेम चिंतित होकर देख रहा था। हे ईश्वर, इसे सही राह दिखाना। चलते चलते कानू सीधे महल की ओर निकल गया। थोड़ी ही देर में कानू अपने सफेद घोड़े और चमकदार तलवार के साथ सीधे महल के द्वार पर आ पहुंचा। ओ भाई, कौन हो तुम, और इस तरह से यहाँ क्यों आए हो? तमीज से बात कर। मैं इस राज्य का होने वाला राजा हूँ, राजा। तुम्हारे राजा को मारकर अब मैं यहाँ पे राज करूंगा, समझा? इतना कहकर कानू ने तलवार से सिपाही पर वार कर दिया। सिपाही चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तभी 2 और सैनिक वहां आ पहुंचे। वो दोनों उसे पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए महल के अंदर ले गए। महाराज की जय हो। महाराज, यह कोई मूर्ख है। अचानक सफेद घोड़े पर सवार होकर आया और हमारे द्वारपाल पर हमला कर दिया। इसे तुरंत कारागार में डाल दो और इसकी तलवार छीन लो। सैनिक जैसे ही तलवार छीनने के लिए आगे बढ़े, तभी तलवार रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गई। हाँ, ये कैसे संभव है? महाराज, जिस सफेद घोड़े पर यह सवार होकर आया था वो भी अचानक से गायब हो गया।
ओ, तो जरूर ये कोई दुष्ट जादूगर है। तुरंत इसे काल कोठरी में डाल दो, ले जाओ। सैनिक कानू को घसीटकर कारागार में डाल देते हैं। अहंकार की जंजीरों से बंधा कानू अपने भविष्य को कोस रहा था। इसके कुछ दिन बाद राजकुमारी सुकन्या बगीचे में टहल रही थी। तभी अचानक उसे एक विषधर नाग ने डस लिया। दासियां चीखती रहीं। तुरंत राजवैद्य को बुलाया गया और जांच के बाद घोषणा की। महाराज, राजकुमारी को किसी जहरीले सांप ने काटा है। क्षमा करें, राजकुमारी अब इस संसार में नहीं रही। राजा सूरज सदमे में बेटी का शव देखता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी पुत्री को मरते हुए नहीं देख सकता। महाराज, होने को नहीं टाला जा सकता। अरे चुप रहो और जाओ जाओ और जाकर पूरे राज्य में ऐलान करो कि जो भी मेरी पुत्री सुकन्या को जीवित करेगा, मैं उसे आधा राज्य और साथ ही मेरी पुत्री का विवाह भी उसी से करा दूंगा। जाओ, ऐलान करो। कुछ ही देर में ये ऐलान जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गया। ये खबर प्रेम और उसके परिवार तक भी पहुंची। माँ, न जाने क्यों मुझे कानों की बहुत चिंता हो रही है। तभी शंकर भागते हुए आया। प्रेम! अरे प्रेम, क्या तुमने राजा सूरज का ऐलान सुना? ऐलान? कौन सा ऐलान पिताजी? अरे राजकुमारी सुकन्या को सांप ने डस लिया। राजवैद्य ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजा सूरज ने ऐलान किया है कि जो भी राजकुमारी को जीवित करेगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी से विवाह मिलेगा। ओह, अगर मेरा चमत्कारी पत्थर किसी को जीवन दान दे सके तो ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य होगा। हाँ। इतना कहकर प्रेम महल की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद प्रेम राजा के सामने खड़ा था। प्रणाम महाराज। महाराज, मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपकी पुत्री को जीवन दे सकता हूं। क्या क्या तुम सच में कर सकते हो? राजा तुरंत उसे राजकुमारी के पास ले गया। प्रेम अपना चमत्कारी पत्थर निकालता है और धीरे से राजकुमारी के शरीर पर रख देता है। पत्थर से प्रकाश निकलता है। राजकुमारी का चेहरा सामान्य हो जाता है और वो धीरे धीरे आंखें खोल देती है। मेरी बेटी सुकन्या, अरे बेटा, मुझे छोड़कर कहां चली गई थी? युवक, तुमने हमारी पुत्री को जीवन दान दिया। ठीक है, हम अपना वचन निभाएंगे। आज से आधा राज्य और राजकुमारी दोनों तुम्हारी हुई। क्षमा करें महाराज, ये कार्य मैंने किसी लालच में नहीं किया। अगर मेरा पत्थर जीवन देने में सफल हुआ तो बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, उम्दा विचार। तुम सचमुच में एक महान आत्मा हो। प्रेम, मैं अब सिर्फ आधा नहीं बल्कि पूरा का पूरा राज्य तुम्हें सौंपता हूं। कल तुम्हारा और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से होगा। अगले दिन प्रेम और सुकन्या का विवाह धूमधाम
धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा सूरज और उनकी रानी ने सांसारिक मोह त्याग कर वन में तपस्या करने का निश्चय किया और राज्य का भार प्रेम के कंधों पर छोड़ दिया। स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? राजमहल में सब कुछ है, फिर भी आपकी आंखों में न जाने कैसा खालीपन है। सुकन्या, मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभाव यही है कि मेरा एक जुड़वा भाई था, कानू। वो अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर एक तलवार लेकर अपने भाग्य की तलाश में निकला था, मगर समझ नहीं आ रहा कि वो राह उसे ले कहां गई। कोई जानता ही नहीं कि वो कहां है, कैसा है। क्या आपका भाई कानू? उसके बारे में सुना है। कुछ समय पहले एक युवक आया था, सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए। उसने दरबार के सैनिकों पर हमला कर दिया था। पिताश्री ने उसे बंदी बना लिया। उसका घोड़ा और तलवार अचानक गायब हो गए थे। सैनिक कहते हैं उसका नाम कानू था। क्या? हो, तो वो मेरा भाई कानू ही था। इसका मतलब वो यही है, इसी कारागार में। इसके बाद प्रेम तुरंत सैनिकों को आदेश देता है, जाओ, उस बंदी को मेरे सामने लेकर आओ। और हां, वही युवक जो सफेद घोड़े पर सवार होकर आया था, उसे ही लेकर आना। जाओ। कुछ ही देर में दो सैनिक कानू को दरबार में लाते हैं। कानू का चेहरा थका हुआ है, आंखों में पछतावे की छाया है। हाँ भाई कानू, मेरे भाई, आखिरकार तुम मिल ही गए। मैं हमेशा डरता था कि कहीं तुमसे फिर कभी मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, मेरे भाई। प्रेम, सही बताऊं तो मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने लालच और घमंड में आकर उस गिलहरी के वरदान को गलत राह पर खर्च किया। अगर मैं बुद्धि से काम लेता तो सचमुच अपने भाग्य को संवार सकता था, पर मैंने सब बर्बाद कर दिया। आज मुझे अपनी भूल का गहरा एहसास है। क्या करूं? अरे बस 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 बस, ऐसी बातें मत करो भाई। देखो, इंसान से गलती होती है, लेकिन उसे सुधार लेना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, तुम मेरे भाई हो और भाई कभी दुश्मन नहीं होते। आओ आओ, अरे इधर तो आओ, आओ हम गले मिलें और फिर से एक हो जाएं। आओ मेरे भाई, आओ। इस प्रकार प्रेम और कानू, दो राहों के मुसाफिर, फिर से एक दूसरे से मिल गए।